हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। धीरे धीरे अब गर्मी ख़त्म होती जा रही है और ठंडी अपना रुख पकड़ती जा रही है। सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ, थोड़ा सा आवाज़ में भी मेरी नमी है और आप लोग अपना ध्यान रखिए इस विंटर्स, क्योंकि इस विंटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। ओवरऑल कल जिस फेक चैनल से, मतलब मेरे चैनल के नाम पे जो भी आप लोगों के कमेंट्स पे प्रसाद मिल रहा था उनको तो मैंने ब्लॉक कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपना एक और अकाउंट सेम मेरे ही चैनल के नाम पे खोला है। और शायद मैंने आज मॉर्निंग में देखा कि उन्होंने कल के भी कुछ आप लोगों के कमेंट्स के नीचे अपना प्रसाद बिखेरा हुआ है, राइट। सो आप लोग जिन जिन को भी उनका प्रसाद मिल रहा हो, कृपया करके उन्हें ब्लॉक कर दीजिए। और मैं साथ में एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि जो भी डोनेशन की डिमांड उस मैसेज में हो रही है, अगर आप में से किसी ने भी कोई डोनेशन दिया, ठीक है, ये देखिए कि ये मैडम के चैनल का है। मुझे पता है आप लोग बहुत प्यार करते हो मुझसे, और इसीलिए वो यही फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि मेरे चैनल का नाम लेके डोनेशन मांगेंगे तो होपफुली मिल भी जाएगा। सो लेट मी टेल यू, मैं खुद और मेरा चैनल इस डोनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये डिस्क्लेमर है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि बिल्कुल आप लोग कोई भी डोनेशन उस मैसेज के बेस पर कोई भी डोनेशन मत दीजिए, या कोई अन्य मैसेज आपको डोनेशन के नाम पे आएगा तो कभी मत दीजिए, ठीक है। लेट मी क्लियर अबाउट द डोनेशंस। यहाँ पर चैनल पे आप लोग के डोनेशंस मुझे आते हैं सेव गर्ल चाइल्ड प्रोजेक्ट के लिए, लास्ट ईयर पीडियाट्रिक कैंसर के लिए भी आया था, और आप में से बहुत से लोग मेरे काम, मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए भी डोनेशन भेजते हैं, बट वो एक प्रॉपर बैनर में मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके भेजते हैं। तो आगे भी हमारे प्रोजेक्ट के लिए कोई कुछ डोनेट करना चाहता है या मुझे कोई अप्रिसिएशन फ़ंड भेजना चाहता है, बिल्कुल आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करिए। यू मेक श्योर आई एम द राइट पर्सन और नॉट, एंड देन पे। कभी मैं इस प्रकार का कोई मैसेज चैनल पे नहीं डालूँगी, ठीक है। और कोई ऐसा मैसेज होगा भी तो पहले मैं एक वीडियो बनाऊँगी एंड देन ओनली आई विल से, ठीक है। मुझसे कई बार लोग कहते भी हैं कि मैम मुझे प्रॉब्लम में हूँ, मेरे लिए फ़ंड रेज़ कर दी चैनल पे, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी भी को भी इस प्रकार से परेशान ना करूँ। सो ये डिस्क्लेमर था कि अगर इस प्रकार के मैसेजेस आपको मिल रहे हैं या रिगार्डिंग द डोनेशन, तो ये बिल्कुल मेरे साइड से नहीं है, क्योंकि उन्होंने वन मोर अकाउंट खोला है अपना, ठीक है। तो हो सकता है कि मैंने ये ब्लॉक किया तो वो दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने भी अकाउंट्स मेरे नाम के खोल सकते हैं। तो आप लोग वंस फॉर ऑल समझ जाइए कि वो मैसेज, वो अकाउंट मेरा नहीं है, ठीक है। अब रही बात, हम लोग एक मुश्किल से गुज़र रहे हैं इस वक्त, न्यू मून के इफ़ेक्ट से गुज़र रहे हैं, बिल्कुल, बट दैट्स आवर टेस्ट, शो मस्ट गो ऑन। मैं रुक नहीं सकती और हमें रुकना नहीं है। वी आर ऑल वॉरियर्स। वो दूसरा क्या, वो तीसरा अकाउंट खोल ले, चौथा, जो कुछ भी करना है कर ले, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप, राइट। यही तो है, ये टेस्ट एंड ट्रिगर्स हैं और हमें हिम्मत रखना है, और ये आप लोग के लिए भी लेसन है। ऐसे ही एक और चीज़ जो कम्युनिटी में समझ में आ रही है कि कुछ स्पेसिफिक ग्रुप के लोग हैं जो ये फैला रहे हैं या बता रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे आप लोग की मेल से पता चलता है। जो भी कोई नया कंसेप्ट कम्युनिटी में आता है, आप लोग अपनी मेल्स के थ्रू मुझसे क्लैरिटी लेना चाहते हो। सो अभी ऐसा आ रहा है कि एक तो ट्विन फ्लेम्स आर नार्सिसिस्ट, इस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, मेरे पर्सन और मैं बात कर चुकी हूँ। अनदर पॉइंट कि ट्विन फ्लेम जर्नी ही फेक है। अब उसके बाद ये आया कि ये जर्नी ही फेक है। सो देखिए, एक तो मैं एक अटैचमेंट, कल रोज़ नाम की मेरी सब्सक्राइबर है, शी इज़ ओनली 18, और उन्होंने कुछ कमेंट किया है, इसको मैं यहाँ पर टैग कर रही हूँ जैसे कि आप देख रहे हो। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी फेक है।
जब ये सवाल उठता है तो हर ट्रू ट्विन फ्लेम खुद को रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारी पहचान ही ट्विन फ्लेम से है। अब अगर मैं ऐसे कहूँ कि ऐसे आप लोग की लैंग्वेज में शिव शक्ति, हर ट्विन फ्लेम नार्सिसिस्ट है, तो मतलब इनडायरेक्टली आप शिव जी को नार्सिसिस्ट बोल रहे हो, राइट? पहली चीज़। दूसरा चीज़, ये मिथ फैलाया जाता है कि मदर अर्थ की वाइब्रेशन सिर्फ एक ही इंसान को प्यार करने से फैलती है, तो शायद ये भी मिथ है कि भाई हमने इस जर्नी पे ये सिखाया है कि ये जर्नी लव से शुरू होकर अनकंडीशनल लव में ख़त्म होती है, एंड अनकंडीशनल लव फॉर एवरीवन। लेकिन हाँ, हमारे ट्विन से यूनियन होना, बिकॉज वी आर पावर कपल, वी आर मास्टर सोल्स, तो हमें थ्रू आउट द जर्नी सबसे प्यार करना है। हमारी अपनी जो वाइब्रेशन है वो तो स्प्रेड करना ही करना है, बट साथ में हमारे ट्विन के साथ यूनाइट होकर जो हम पावर कहते हैं ना, वाइब्रेशंस जनरेट करेंगे मदर अर्थ के लिए, उसकी बात ही अलग होती है। इसको मैं कहूँ हिंदी में सोने पे सुहागा, राइट? तो कुछ ऐसी मिथ हो रही है कि क्या सिर्फ ट्विन से ही लव वाइब्रेशन जनरेट होती है और ट्विन्स आर नार्सिसिस्ट। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ये जो भी स्पेसिफिक ग्रुप से आप लोग कनेक्टेड हो और मुझे मैसेज करते हो, ये मैं उनको इनडायरेक्टली एक मैसेज अपने थ्रू करना चाहूँगी कि हो सकता है कि वो किसी नार्सिसिस्ट के विक्टिम रहे होंगे, जिसके कारण से उनका एक बहुत ही गंदा वाला एक्सपीरियंस है, और जिसके बेस पे, जिसके आधार पे वो इस जर्नी को ही फेक बोल रहे हैं या ट्विन्स को डीएम को नार्सिसिस्ट बोल रहे हैं। आई एग्री, दे कुड बी वुंडेड। तो जब वुंड होता है तो दैट वुंड नीड टू बी हील। उनके बैड एक्सपीरियंस से एंटायर कम्युनिटी को हम लोग खारिज नहीं कर सकते कि वो ट्विन्स नहीं है, ट्विन फ्लेम्स नहीं है, ठीक है? या उनके बैड एक्सपीरियंस से एंटायर डीएम नार्सिसिस्ट नहीं हो जाएंगे। तो कोई भी, आई डोंट नो क्या चल रहा है, बट जो मेरे तक आया है मेरे को उस पर बोलना ज़रूरी है। लोग सद्गुरु को बोलते, सद्गुरु जी कहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं, हम कैसे मान लें? मैं बस एक ही वर्ड में बोलूँगी, जिसने मीठा नहीं खाया वो क्या जाने मीठा का स्वाद, ठीक है? आगे डॉक्टर साहब, मेरे जो पर्सन है, मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। मैं ये सोचता हूँ कि ट्विन फ्लेम है या नहीं, ये डिस्क्लेमर आप अपने दिल से पूछिए, ठीक है? क्योंकि दिस वर्ल्ड इज़ अ 3D वर्ल्ड, और यहाँ जो दिखता है वही हम लोग रियलिटी मानते हैं, और 5D वर्ल्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको हम फेक समझ सकते हैं, जबकि ट्रुथ ये है कि 5D वर्ल्ड इज़ द रियलिटी एंड 3D वर्ल्ड इज़ द फेक वर्ल्ड। अब बात आती है अगर ट्विन फ्लेम्स की, तो ट्विन फ्लेम जो है वो एक बहुत ही बड़ा ट्रुथ है, जो कि डिवाइन की ब्लेसिंग से दिया जाता है, डिवाइन की ब्लेसिंग से आपको मिलती है ये जर्नी। ये कोई भी इंसान क्रिएट नहीं कर सकता है कि वी आर ट्विन फ्लेम्स एंड दैट्स इट। नो, इट इज़ बाय बर्थ, इट इज़ इनसाइड यू, एंड इट इज़ अ डिवाइन ब्लेसिंग जो आपको मिली है इस जर्नी पे चलने के लिए, और आपको पहले प्यूरिफाई करने के लिए, क्योंकि आप भी इस अर्थ पे आए हो, तो आप इम्प्योरिटीज़, मतलब कि आप अपने साथ जो है कर्मास लेकर के पैदा हो रहे हो, तो उनको पहले काटा जाता है, उन कर्मास को पहले हटाया जाता है आपको प्योर बनाने के लिए। वंस यू बिकम प्योर, आपको एक यूनियन दिया जाता है एक पर्टिकुलर मकसद के लिए। रेजिंग द अर्थ वाइब्रेशन इज़ नॉट अ ईजी जॉब। बड़े बड़े लीडर्स ये काम नहीं कर सकते हैं जो काम आप कर सकते हैं, आपकी वाइब्रेशन कर सकती है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए युग, जैसे कि अगर हिंदू माइथोलॉजी देखें तो युगों में डिवाइडेड है ये अर्थ, सतयुग है, कलयुग है। जब ये युग का चेंज होता है, दैट इज़ वेयर द अर्थ टेक्स इट्स डिफरेंट वाइब्रेशन, ठीक है?
अब अगर हम कहते हैं कि कलयुग का समाप्ति होगी और सतयुग आएगा, तो सतयुग ऐसे ही तो नहीं आ जाएगा, यस, until right? unless we'll change Unless the and until vibrations. we start working on that. और कलयुग इतना बढ़ता चला जा रहा है अर्थ पे कि आप देखिए कि हर सेकंड आदमी जो है वो फेक आदमी है, हर सेकंड आदमी आपको धोखा दे रहा है, Exactly. ठीक है। सो ये हम उस तरफ जा रहे हैं टुवर्ड्स द एंड। अगर हमने टाइमली अपनी अर्थ की वाइब्रेशन को चेंज नहीं किया तो प्रलय तो निश्चित है, बिल्कुल। ठीक है। अगर हमने ये काम कर दिया इस अर्थ पे आके, तो एक तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, और दूसरी बात यह है कि हम प्रलय से अपनी अर्थ को बचा भी सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक एंड चीज और दैट चेंज वी आर सीइंग इन आवरसेल्व्स, ठीक है। आप अपने से पूछिए, आप अपनी लाइफ को देख करके आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये ऐसा है। अपनी गट फीलिंग को फॉलो करें। बिल्कुल। मैं एक पॉइंट इसमें बोलना चाहूँगी, क्योंकि जो मुझे मेल आया था उसके हिसाब से मुझे उसका एग्जैक्ट आंसर देना है। तो वो कहते हैं कि क्या बस ट्विन से यूनाइट होकर ही लव वाइब्रेशन बढ़ेगी, जैसे कि। तो मैं बताना चाहूँगी कि एंड दे डोंट बिलीव कि हम किसी दूसरे प्लैनेट से आए हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो ये सोचते हैं, बिकॉज वो लॉजिकल माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली हम कोई दूसरे प्लैनेट से नहीं आए हैं। ये तो एक गूगल का टर्म है जो कि ठीक है इंग्लिश चैनल से स्प्रेड हुआ और यहाँ तक। तो मैं जो एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि सपोज़ आपके घर में बहुत अंधेरा है, लाइट चली गई, ठीक है, आपके घर में बिल्कुल अंधेरा छा गया। अब कोई इंसान अगर बाहर से आकर या टॉर्च लेके आपके घर पे आए तो आपके घर में थोड़ी सी रोशनी आएगी, उजाला आएगा। या मैं अनदर एग्जांपल दूं कि आपके घर में आग लगी है तो बाहर से फायर एक्सटिंग्विशर वाले आके आपके घर पे पानी डालकर उसकी आग बुझा सकते हैं। यही है, क्योंकि हमारी, जैसे कि डॉक्टर ने बताया है, हमारी इस प्रकार से हर वेरी नेक्स्ट पर्सन इज़ करप्टेड, तो हमारी अर्थ पे तो अंधेरा छा जाएगा, राइट। कभी सतयुग आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है आवर प्लैनेट इज़ हाईजैक्ड, राइट। जब आप लोगों के मैस्कुलिन एनर्जी का माइंड ही मैनिपुलेट एंड हाईजैक्ट कर दिया गया, एंड एवरीवेयर इज़ करप्शन, आप लोग के माइंड को हाईजैक किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, और हर कोई एक दूसरे को मार रहा है, धोखा दे रहा है, ठीक है ना। तो इस अर्थ में तो आप इमेजिन करिए कहाँ से लाइट दिखेगी, कैसे हम इस प्लैनेट को बचाएंगे। दैट इज़ द रीज़न कि यूनिवर्स ने आपको, हमको किसी फॉर्म ये लाइट दिखाने के लिए दूसरे प्लैनेट से भेजा, ठीक है, कि हम वो टॉर्च दिखाएं अपनी अर्थ प्लैनेट पे, फिर से वो रोशनी लेके आएँ। हम लोग वो हैं जो टॉर्च दिखा रहे हैं इस अर्थ प्लैनेट पे। लेकिन हाँ, बिकॉज हम लोग कर्मा में फंस गए, तो हमें अपना कर्मा भी क्लियर करना है और वापस अपने प्लैनेट जाना है। सो दिस इज़ द मोक्ष की जर्नी, क्योंकि हम भी यहाँ पर आके कर्मा के बंधन में फंस गए। अब अगर मैं कहूँ, डॉक्टर साहब ये बताइए, क्या आपने हम दोनों के बीच में कभी सेम सिकनेस की प्रॉब्लम्स रियलाइज़ करी? ओ ऑलवेज, कभी इट हैज़ बीन, मतलब मुझे भी हैरानी होती है कि कभी अगर आपको कुछ है तो वो मुझे कैसे होने लगता है, या मुझे कुछ है तो आपको वही चीज़ मतलब या तो कम इंटेंसिटी की होगी या ज़्यादा इंटेंसिटी की होगी, बट होगी ज़रूर। सिमिलर सिकनेसेस, सिमिलर सिकनेसेस हम लोग एट द सेम टाइम। हाँ बोलिए। एट द सेम टाइम, यस, मतलब मुझे हो रहा है तो आपको भी हो रहा है। सो दिस इज मतलब मेडिकली इट अगर कांट अपना बी पर्सनल एक्सप्लेन्ड एक्सपीरियंस एवरी देखा टाइम। जाए तो अक्सर मैं सोचती हूँ कि यार आज मुझे गुलाब जामुन खाना याद है, और Yes. आप बाहर से पैक करा के ले आते हो। मतलब Yeah. ऐसे तो कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि आज मैं सोच रही थी आज हम होटल जाएंगे और आप खुद कहते चलो आज हम लोग होटल चलते हैं। तो इस प्रकार के कितने सारे टेलीपैथी इज बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्लस इवन कोई चीज़ अगर मुझे अच्छी लगती है तो आपको पर्टिकुलर वही चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है। वी नेवर हैव
this thing, difference of opinion in choosing something. Yes, right. It is always the same color, same thing. Yeah. सो ठीक है, कभी कभी हो सकता है लोगों के बीच में, बट इट इज नॉट ऑलवेज, एंड इन आवर लाइफ इट इज ऑलवेज एवरीथिंग, मतलब सपोज कोई कपड़ा भी खरीदने गए तो फर्स्ट क्लिक जो मेरा जाता है वही आपका जाता है। बिल्कुल। मतलब उसके बाद हम लोग को सेकंड कुछ देखना ही नहीं आगे की, बस नहीं बस यही चाहिए तो यही चाहिए। ऑलवेज हमने ये एक्सपीरियंस किया है, राइट। बिल्कुल। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि ड्रीम्स में ट्विन फ्लेम का कहते हैं कि आप लोगों को 8 दिन ड्रीम आते हैं। ट्रू ट्विन फ्लेम को कभी भी 8 दिन ड्रीम में नहीं आते हैं, वो स्पेसिफिक इवेंट्स में ड्रीम में आते हैं जब वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, आइदर कि वो या तो ये सेपरेशन होने वाला है या वो वापस आने वाले हैं, या वो आपको ड्रीम में असिस्ट करते हैं, गाइड करते हैं कि नहीं आप ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। कैसे हो सकता है? अगर वो पर्सन आपका ट्विन नहीं, अगर वो नार्सिसिस्ट है तो वो आपको आके गाइड कैसे कर सकता है? अदर थिंग कि आप एनर्जी कैसे पिक करते हो। आपको कई बार आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि भाई यहाँ, अच्छा आप बताइए, आप जब बाहर जाते हो आउट ऑफ द सिटी क्या फीलिंग होती है? आई फील वेरी डिस्कम्फर्टेबल इफ यू आर नॉट अकम्पनिंग मी, एज इफ किसी कोई तार जो खींच रहा है वो बहुत लंबा 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 होता जा रहा है, है ना। ये मेरा मतलब I feel nervous without you. That is always there. Means I know I have to go and I have to do a certain work, but कभी-कभी क्या it's always there कि I feel very discomfortable, and you also feel the same thing when you have to go out without you me, and it's very painful. It's really painful. मैं इसको एक चीज़ क्लियर करूँगी कि ये इमोशंस भी हो सकते हैं। ये इमोशंस में और इसमें फ़र्क है। यहाँ जो पेनफुल बात कर रहे हैं, आई लिटरली फील लाइक जो हमारे बीच में कॉर्ड है, वो जो हम लोग सिल्वर कॉर्ड बोल, लिटरली फील लाइक समवन इज पुलिंग माई कॉर्ड, और वो विद द डिस्टेंस ये और लंबी होती आ रही है। तो ये फीलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द इमोशंस, लाइक हाँ। अनदर थिंग, मिररिंग, जो हमारे बीच में बहुत ज़्यादा होती है, राइट। सो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं सिर्फ, जिसके बेस पे मैं कह सकती हूँ कि नहीं ये जर्नी बिल्कुल है। और ये तो हमने 2-4 एग्जाम्पल बताए हैं, आपके अपने भी एग्जाम्पल्स कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, बिल्कुल हैं। इफ़ यू विश यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस दैट कन्फर्म दैट यू आर डीलिंग विद द ट्विन। अब मैं ये शेयर करने को कमेंट्स बॉक्स में इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जो लोग लिटरली इस चीज़ को एग्री करते हैं उनको ये चीज़ शेयर करना चाहिए कि यस दिस थिंग हैपन, जिससे कि आप लोग भी इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हो, एंड कि ऐसी कम्युनिटी में कोई भी चीज़ अगर रॉन्ग स्प्रेड हो रही है तो वी ऑल आर सपोर्टिंग कि नहीं एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है। वी डेफिनेटली ये जर्नी होती है एंड आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हो इस जर्नी पे, सिमिलरली लाइक अस, सिर्फ हम ही एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोगों को। डॉक्टर आप कुछ बोलना चाहते हैं? या वन मोर पॉइंट, जैसे कि आप कह रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि नार्सिसिस्ट होते हैं डीएम। एक्चुअली देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन अ नार्सिसिस्ट पर्सन एंड योर ट्विन, ओके, एंड आई विल प्रूव यू। देखिए, मिररिंग एवरीबडी नोज कि वो मिरर करता है, ठीक है। उसके साथ साथ वो यहाँ पे आपको टीच करने आया है। अगर आप उसे गाइड करने आए हैं तो वो आपको टीच करने आया है, ठीक है। आप गाइड करते हो, आप अपने आप को असेंड करते हो, और उस असेंशन के बाद आप उसे धीरे से इस लाइन पे लेके आते हैं, और वो ज़िंदगी भर आपको टीच करता रहता है। अब ये टीचिंग में क्या होता है कि एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट माइंड ऑल्सो, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, बट वो टीचिंग कभी स्ट्रिक्ट हो सकती है, कभी वो हार्श हो सकती है, कभी वो थोड़ी सी ईविल भी हो सकती है, बट वो उससे आपको निकालना आना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन अगर उसने किया है तो उसका आंसर क्या है। और कभी कभी हम उसे ले लेते हैं कि नो ही इज अ नार्सिसिस्ट, okay. तो हमें पेशेंस नहीं है, हाँ, वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड थिंग एंड वी से कि ही इज अ नार्सिसिस्ट, like he blaming is actually others, not a always narcissist. blaming others, Yeah, like. He is actually not a narcissist, but he is trying to teach you something which you are unable to understand at the moment.
आप के पॉइंट से मैं 2 पॉइंट्स और रिकलेक्ट हो गए, थैंक यू सो मच। आपने कहा कि जब आप ट्रिगर करते हो, जैसे हमारे बीच में अक्सर होता था कि आप ट्रिगर करते थे, जब भी कोई चीज़ मुझे बुरी लगती थी तो आई सिट एंड एनालाइज कि ये एग्जैक्टली ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और तब जाके समझ में आता था कि नहीं मुझे इस चीज़ पे काम करना है, ठीक है ना। Correct. तो मतलब कि ये जो ट्रिगर और टेस्ट होता है ये मेरे को ही चेंज करने के लिए है था, Yes, जो कि yes. एक्चुअली एक डीएम करता भी है। डीएम इज़ द बेस्ट टीचर, राइट। सो पहले तो आपको बिलेटेड हैप्पी टीचर्स डे, Thank जो कि you. मैं उस दिन आपको कर चुकी हूँ बट चैनल पे आज कर रही हूँ, ठीक है। तो योर डीएम इज़ योर बेस्ट टीचर। एंड सेकेंड थिंग, अगर हम इंस्टेड कि उनसे सीखने की जगह पर हम ये ब्लेम करें कि वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, लाइक तो ये तो हमारा ब्लेमिंग का एक इशू सामने आता है। और दूसरा इशू आता है कि हम खुद सीखने के बजाय हम ब्लेम कर रहे हैं और हमारे में पेशेंस नहीं है कि हम सीखें, या हमें ट्रस्ट नहीं है खुद पे कि हम इस जर्नी पे नहीं है। या हो सकता है जो भी कम्युनिटी में जो भी स्प्रेड करते हो ये चीज़, हो सकता है कि दे आर नॉट एक्चुअली ट्विन्स, हो सकता है कि वो एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो। तो ओवरऑल एवरीथिंग तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ जो मुझे क्वेश्चंस आए थे उसके आधार पर एक छोटा सा हमने एक आंसर बनाया है। और आप लोग प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए दैट कन्फर्म्स कि यस ये जर्नी है, ठीक है। सो दोस्तों मैं आज के वीडियो को हमारी बातचीत को यही एंड करूँगी। आप लोग अपना ध्यान रखिए और कितने भी बड़े बड़े टेस्ट हमारे चैनल पे आ जाए, शो मस्ट गो ऑन। गुड डॉक्टर साहब। Yes, of course. Thank you so much. Love you all. God bless you all.